गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी गुरु जी ने बाई मर्दाना की आखिरी परीक्षा कैसे ली। साध संगत जी, इस साखी को पूरा अंत तक जरूर सुने और साथ ही साथ शेयर जरूर करें जी। साध संगत जी, जिस मर्जाना नामक व्यक्ति को श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना बनाया, उस बाई मर्दाना की आखिरी सांसें श्री गुरु नानक देव जी के सामने ही टूटी थी। श्री गुरु नानक देव जी के बचपन के साथी बाई मर्दाना जी गुरु जी के हमेशा अंग संग रहे। उन्होंने गुरु साहिब के साथ देश विदेशों की लगभग 40,000 किलोमीटर की यात्रा की। श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा गाई गई कई गुरुबानियों को संसार तक पहुंचाने में बाई मर्दाना जी की भी एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि जब भी श्री गुरु नानक देव जी किसी को गुरु ज्ञान देना चाहते थे तो वह पहले बाई मर्दाना जी को कहते थे, मर्दाने रुबाब उठा। जैसे ही बाई मर्दाना जी का रुबाब बजता था, वैसे ही गुरु के पावन मुंह से अमृतवाणी निकलती थी। जहां बाई मर्दाना जी को गुरु साहब की वाणी को लगभग 19 रागों में गाने का शर्फ हासिल है, वहीं उन्हें गुरु नानक देव जी दरबार में पहले कीर्तन करने वाले का सम्मान भी प्राप्त है। ये मान सम्मान बाई मर्दाना जी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी कई पीढ़ियों तक चलता रहा। गुरु अर्जन देव जी तथा गुरु हरगोबिंद साहब के सामने कीर्तन की सेवा करने वालों में इनके वंशांज भी शामिल थे। इस धरती पर जो आया है उसका जाना तो निश्चित ही है। बाई मर्दाना जी जब गुरु जी के संग अपनी चौथी उदासी पर थे, तब उन्हें अकाल पुरख का बुलावा आ गया। गुरु साहब ने बाई मर्दाना जी के काल को अकाल पुरख का आदेश मानते हुए स्वीकार किया और उनसे पूछा, मर्दानिया कहो तो मैं तुम्हारा शरीर ब्राह्मण की तरह पानी में प्रवाह कर दूं, खत्री की तरह जला दूं या मुस्लिम की तरह दफना दूं। गुरु जी के ये वचन सुनकर बाई मर्दाना जी बोले, वाह बाबा जी, क्या अभी भी शरीरों के चक्कर में डाल रहे हो। गुरु जी ने फिर कहा, मर्दाने अगर तुम कहो तो तुम्हारी समाधि बना दूं। इस बात के जवाब में बाई मर्दाना भावुक होकर बोले, बड़ी मुश्किल से तो इस शरीर रूपी समाधि से बाहर आने लगा हूं, अब फिर पत्थरों की समाधि में डालना चाहते हैं मेरे गुरु। ये शब्द कहकर बाई मर्दाना जी ने अपने देह त्याग दिए। गुरु जी ने अपने हाथों से उनका संस्कार किया। बाबा जी का बाई मर्दाना जी से ये प्रश्न कि कैसे तुम्हारा संस्कार किया जाए, क्या तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारी समाधि बना दी जाए, देखा जाए, तो बाई मर्दाना जी के लिए अपने गुरु के द्वारा ली गई आखिरी परीक्षा थी। परंतु अपनी आखिरी परीक्षा में बाई मर्दाना वैसे ही पास हुए जैसे वो उम्र भर होते आए थे। गुरु और शिष्य की आखिरी बातचीत हमें ये शिक्षा देती है कि मरणोपरांत के आडंबर व्यर्थ है। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्याद। हम पूरी जिंदगी अपने बाहरी रूप को अच्छा साफ सुथरा बनाने में लगा देते हैं, परंतु जो प्रभु रूपी आत्मा हमारे अंदर बसती है उसको पवित्र करने के लिए कोई कार्य नहीं करते, जैसे पाठ, सिमरन, अहम त्याग या वासना का त्याग एवं कल्याण के कार्य कुछ भी तो नहीं करते। आम इंसान अपनी मृत्यु के नाम से ही डरता है, जबकि एक संत देह त्यागता है तो वह संतुष्ट होकर सोचता है कि उसे अपने किए कर्मों का फल मिलेगा और उसकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। बाई मर्दाना जी को अपने गुरु के संग रहने का फल मिला, और जिस शरीर का गुरु साहब के हाथों संस्कार हुआ हो, आप सोचें और शिष्य
उस व्यक्ति की आत्मा को कहाँ स्थान मिला होगा। आइए अब सुनते हैं कैसे भाई मर्दाना जी का नाम मरजाना से मर्दाना पड़ा। गुरु नानक देव जी बाल काल से ही दिव्य रूप और शक्ति के स्वामी थे। पूरे गांव को पता था कि गुरु जी आम बालक नहीं है अथवा परम पिता परमेश्वर का ही एक रूप है। उनकी इन्हीं शक्ति को सुनकर एक किशोर उनके पास पहुंचा। किशोर ने कहा, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। मेरा पूरा परिवार कष्ट में है, आप हमारी मदद करेंगे गुरुजी? उस किशोर के संग जैसे ही उसके घर पहुंचे, वहां एक महिला उदास बैठी हुई थी। गुरुजी ने पूछा, क्यों उदास हो? वह महिला बोली, मेरे सभी पुत्र किशोर अवस्था में आकर मर चुके हैं। अब मेरा पुत्र किशोर अवस्था में आ गया है। इसी बात का मुझे गम है कि अब वह भी मर जाएगा। गुरुजी बोले, कौन है तुम्हारा पुत्र? यही जो तुम्हें साथ लेकर आया है। क्या नाम रखा है तुमने इसका? मरजाना। गुरुजी ने महिला से पूछा, ऐसा नाम क्यों रखा है? क्योंकि इसने किशोर अवस्था में आने पर मर ही जाना है, इसलिए मैंने इसका नाम मरजाना रखा। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये भी एक दिन मर जाएगा तो तुम मुझे इसे दे दो। अगर ये तुम्हारे पास रहकर बच सकता है तो तुम्हें इसे ले लो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। गुरुजी ने कहा, आज से इसका नाम मर्दाना होगा, क्योंकि अब ये किशोर जा और कोई भी तुम्हारे परिवार में कम उम्र में नहीं मरेगा। जाओ, अभी तो तुम अपने पुत्र को अपने पास रख लो, परंतु जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी इसे अपने संग ले जाऊंगा। आप जानते हैं मर्दाना का मतलब क्या होता है? मर्दाना यानी जो मरता ना हो। इस प्रकार मर्दाना और गुरुजी की पहली भेंट हुई। श्री गुरु नानक देव जी कहते थे, संगीत आत्मा का परमात्मा से मिलने का एक रास्ता है। वह प्रथा आज भी चली आ रही है और अनंत काल तक चलती जाएगी। हर शब्द का राग गुरुओं ने स्वयं अपने हाथों से श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा था। जिस परंपरा को गुरुओं ने चलाया, आज कोई उसे शब्द कीर्तन परंपरा, तो कोई गुरबाणी संगीत परंपरा, तो कोई गुरमत संगीत परंपरा कहता है। संगीत में सिखों का क्या योगदान है और श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना के संगीत का प्रभाव कैसा था, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जो इतिहास का हिस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको गर्व भी होगा और अचंभा भी। जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े संगीतकार और गायक का नाम लिया जाता है तो उसमें तानसेन, जो अकबर के गायक थे और उनके 9 रत्नों में से एक थे, उनका नाम ही सभी के दिमाग में आता है। कहा जाता है जब तान सिंह गाते थे तो पशु भी उनके संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके मल्हारा गाने से लोगों को बारिश का अनुभव होता था, बुझे हुए दीप जल जाते थे। ऐसे महान संगीतकार के गुरु थे स्वामी हरिदास। और अब आपको जानकर अचंभा होगा कि स्वामी हरिदास के गुरु थे भाई मर्दाना जी। अब आप खुद ही समझ जाएं, जो साक्षात तानसेन के गुरु हो, उनके संगीत और भाई मर्दाना के गुरु जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के भजन का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा कि लोग दीन दुनिया छोड़कर उनके सिख बन जाते थे। भाई मर्दाना का रुबाब कैसा बजता होगा कि चारों दिशाएं भक्ति में लीन हो जाती होगी। गुरु नानक देव जी के हाथ का प्रभाव क्या होगा कि जिन्होंने भाई मर्दाना के सिर पर हाथ रखा
और वह गुरुओं के गुरु बन गए। तानसेन का नाम और स्वामी हरिदास का नाम संगीत की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, परंतु बाई मर्दाना का नाम संगीत की दुनिया में वैसे नहीं लिया जाता जैसे लोगों को लेना चाहिए। तानसेन और स्वामी हरिदास की सेंटेंस भी भारत सरकार द्वारा निकाली गई हैं, परंतु बाई मर्दाना को ये सम्मान या कोई ऐसा सम्मान कभी मिला हमें दिखाई नहीं दिया। अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर उन्हें ऐसा सम्मान कभी नहीं मिला है तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि अगर कोई भाई या बहन हमारे चैनल को सुन रहा है जो सरकार में अहम पदों पर है, तो हमारा उनसे निवेदन है कि बाई मर्दाने को भी ऐसा कुछ सम्मान जरूर दिलाएं जिसके वह हकदार हैं। तो साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे एक और नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें जी।